we move on to the next sociological perspective, that is conflict perspective. Now, conflict perspective assumes tension in society and its parts, society and its parts, emerging from competing interests of individuals and groups. टेंशन है, ये टेंशन कहाँ से आ रही है कि सोसाइटी में मुख्तलिफ सोशल क्लासेस हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और इन इंटरेस्ट ग्रुप्स के अपने अपने गोल्स हैं और ये गोल जो हैं वो क्रॉस पर्पसेस पे हो सकते हैं, तो इसलिए सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट चलती है. तो वी सी द वेरिएशंस इन दिस अप्रोच. एक कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट कुछ और बातें कर रहा है, उसी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट में कोई और अप्रोच भी हो सकती है. तो थियरी हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड मॉडिफाइड टू मीट द न्यू सिचुएशंस. अच्छा, इसकी जो रूट है वो बेसिकली लेके लोग जाते हैं मार्क्स पे. So Karl Marx laid down the foundation based on his own outrage over the social conditions of exploited workers under capitalism. तो जब वो एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, मार्क्स की जो बात हो रही है. तो कॉन्फ्लिक्ट किस में है कि वर्कर्स में है और कैपिटलिस्ट की बात हो रही है. कैपिटलिस्ट जो हैं उनको वो हैव कह रहा है और वर्कर्स को वो हैव नॉट्स कह रहा है. यहाँ पर वो बात कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट की बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, और वो ये कहता है कि बिकॉज इफ दिस दे हैव द रिसोर्सेज देयरफॉर दे आर पावरफुल एंड the workers who don't have the resources except their own labor, they are powerless. और जहाँ कहीं पावर रिलेशंस की बात आ रही है, पावरफुल यूजुअली एक्सप्लॉयट द पावरलेस. सो दैट इज़ द मेन थीसिस. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेशन एक दूसरे के वो दुश्मन समझते हैं और इस वजह से वहाँ पर टेंशन है, और इस टेंशन जो है इसकी वजह से उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, और दैट इज़ हाउ दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट. So the struggle for power between groups and individuals help determine the structure and functioning of the organization. और इन पावर रिलेशंस के बेसिस पर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पावर रिलेशंस आ जाते हैं, नॉट ओनली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बल्कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन द होल सोसाइटी. अगर सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी को भी एक ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ सिस्टम कहें तो उसमें भी पावर रिलेशंस की बात आ रही है. तो जैसे मैंने कहा कि पावरफुल जो है वो पावरलेस को एक्सप्लॉयट करता है, एंड मैनी टाइम्स दे यूज़ कोर्सिव मेथड्स और मीन्स, आप कह लें मैकेनिज़्म की बात कर रहा है. कोर्सिव पावर एंड मैनिपुलेशन टू होल्ड सोसाइटी टुगेदर. अब फंक्शनिस्ट कह रहे हैं कि उसमें कंसेंसस है, कंसेंसस की वजह से सोसाइटी जो है वो फंक्शन कर रही है स्मूथली. ये उसके उलट बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कंसेंसस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट वो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, नॉट फॉर द टोटल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ये कहते हैं कि चेंज जो है इनएविटेबल है, ये नेसेसरी है, और ये चेंज सिस्टम के चेंज में भी हो सकती है. एंड दिस इज़ देयर एम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, टू चेंज द सिस्टम. और उसमें सिस्टम में फिर वो कह रहे हैं जो पावरलेस हैं, दे बिकम, लेट्स से, द होल्डर्स ऑफ द पावर इन द सोसाइटी. सिंस दे आर द प्रोड्यूसर्स, देयरफॉर दे गेट द पावर. तो मैक्स वेबर एक और हमारा थियरिस्ट है who presented his own brand of conflict theory.
उसके ख्याल में पावर रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्रुप्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज़। और उसका कहना यह है कि पर्सन स्टेटस आइडेंटिफाइज हिज और ओन पोजीशन इन द ग्रुप। हिज ओन स्टेटस सोसाइटी की ग्रुप में नज़र आती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ स्कूल्स इज़ टू टीच स्टूडेंट्स पर्टिकुलर स्टेटस कल्चर्स। पर्टिकुलर स्टेटस कल्चर्स, वर्कर्स की अपनी स्टेटस है, लेट्स से एंटरप्रेन्योर्स की अपनी स्टेटस है, ओनर्स ऑफ मीन्स प्रोडक्शंस की अपनी स्टेटस है। तो वो जो कल्चर है वो इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। So power relations and the conflicting interests of individuals and groups in society influence the educational systems। और बेसिकली तो हम कहते ये हैं कि जो पावरफुल हैं वो एजुकेशनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सो any group which is in power, it tries to control the educational system and uses it as a means to handle the whole society, to control the whole society. So interests and purposes of the dominant groups in society shape the schools. So Weber studies this ये जो है हमारे स्कूल जो हैं उनको इंटरप्रेटिव अप्रोच के साथ उसने इसको स्टडी किया है। His focus was on how individuals interpret और define the situation। आप इसको क्वालिटेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। फंक्शनलिस्ट की क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, इनकी क्वालिटेटिव है। तो उसका कहने का मतलब है कि स्कूल में दो किस्म के लोग आ रहे हैं, एक इनसाइडर्स हैं, एक आउटसाइडर्स हैं। इनसाइडर्स वो हैं जो कि लेटर से रूलिंग क्लास से आ रहे हैं, उनकी कल्चर जो है स्कूल की कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो स्टेटस कल्चर है इट इज़ बीइंग रीइंफोर्स्ड थ्रू द स्कूल एक्सपीरियंस। जबकि दूसरे आउटसाइडर्स हैं वो उनको बैरियर्स नज़र आते हैं, वो पुअर लोग हैं, वो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, they might be considered as outsiders. So theory deals with conflict, domination and groups struggling for wealth, power and status in society. So education is used as one of the means to attain desired ends. तो हम ये देखते हैं कि education in every society prepares people for class, society, status and power.